सभी भारतीयों को और भारतवासियों को जय भारत और राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में किसान की स्थिति दयनीय है। उनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमेशा ही जागकर सोचने और कुछ करने का समय है, क्योंकि हम सभी अपने विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारत का अधिकांश आय स्रोत कृषि है और कृषि का अभिन्न अंग है किसान। किसान एक ऐसा मजदूर है जो मेहनत करके भी दुखी है, मजबूर है। आज भारत में सबसे दयनीय हालत किसान की है। देश की आजादी के बाद से हर स्थिति में सुधार आया, लेकिन किसान के स्तर में कोई सुधार नहीं। इनकी स्थिति हर बीतते वर्ष के साथ दयनीय होती जा रही है। किसान देश की नींव है और जब इस नींव पर संकट आता है तो देश की आधारशिला हिल जाती है, आर्थिक व्यवस्था कंपित हो जाती है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि कैसे किसान एवं किसानी के स्तर को ऊपर उठाया जाए, कैसे देश को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाया जाए। कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रकृति किसी भी विज्ञान के द्वारा वश में नहीं की जा सकती। अंततः इसके सामने सभी को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि किसान थे और किसानों की धड़कन कहे जाते थे, वर्ष 2001 में भारतीय सरकार द्वारा किसान दिवस की घोषणा की गई, जिसके लिए चौधरी चरण सिंह जी की जयंती से अच्छा मौका नहीं था। अब ये सवाल आता है कि किसान दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी का ही जन्मदिन क्यों चुना, आज के भारत के प्रधानमंत्री का क्यों नहीं? क्योंकि 23 दिसंबर देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है और यह दिवस किसान के मसीहा के रूप में माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य में किसान को महत्व दिया। इनकी अर्थव्यवस्था में किसान सर्वोपरि थे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसान ही देश की धरा है और धरा को मजबूत करना सरकार का अहम कर्तव्य है। शायद इसीलिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी की आर्थिक नीति में विश्वास कम था और इसीलिए उनके बीच सदैव मतभेद की स्थिति रहती थी। इसी कारण उन्होंने 1967 में अपनी एक नई पार्टी का गठन किया और जिसका चुनाव चिन्ह उन्होंने हलदार तय किया। सुनने में कई लोगों को अजीब लगता है कि किसान दिवस की क्या आवश्यकता है, लेकिन इस बात को एक जश्न के रूप में ना देखें। सभी महत्वपूर्ण दिवस हमारा उस तरफ ध्यान ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। देश के युवा एवं महानगर के निवासियों को अपनी निजी जिंदगी में इस तरह व्यस्त हैं कि उन्हें देश की स्थिति का भान ही नहीं है। वे यह बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश किस तरह से कृषि पर निर्भर करता है, कैसे किसान की जिंदगी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सभी बातें समझने एवं उन पर विचार करने के लिए आज के युवा के पास समय ही नहीं है। ऐसे में किसान दिवस उन्हें यह सोचने पर मजबूर तो करेगा और शायद केवल इस एक दिन के कारण देश का ध्यान इस ओर जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले एक महीने से ज्यादा समय से देश की राजधानी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान इस मजदूरी में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस किसान दिन के माध्यम से हम सभी किसानों की समस्या को जान पाए। आज के इस किसान दिवस पर किसी साहित्यकार की लिखी कुछ पंक्तियां याद आती है। किसान क्या होता है, इस पर वो प्रकाश डालते हैं। वो साहित्यकार लिखते हैं, जिनके अनाज के भंडार है पर खाने को दाना नहीं, जिनके आंगन में दुग्ध है पर उसने कभी चखा नहीं, मेहनत ही उसकी ताकत है फिर भी वो आज भिखारी है, अनाज का है वो दाता फिर भी सोता भूखा है, वो मेहनत की ही खाता है पर प्रकृति का गुलाम है, आस लगाए वो आसमान निहारे लेकिन भाग्य में उसके शाम है, साहूकार ने रही से ही सांसें भी उससे छीन लिए, सियासी और काला बाजारी ने उसकी जिंदगी दुभर करी, फिर भी वो उठता है, मेहनत करते जाता है, एक दिन आएगा फिर से जब किसान ही लहराएगा, कब तक रूठेगी तू पृथ्वी, तुझे वो मेहनत से ही मनाएगा।
किसान के लिए समर्पित इस पंक्तियों से किसान क्या होता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन आज के युवा और हम अभी भी किसान की हालत समझने में असफल है। अभी भी हम किसान की मजबूरी समझ नहीं पा रहे हैं, किसान की समस्या समझ नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से देश की राजधानी में अगर किसान आंदोलन पर बैठा है, अपनी खेती जो उसे जान से प्यारी होती है वो छोड़ के वो वहां पे जाके बैठा है, तो हम युवाओं की, हम सभी भारतीयों की, हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम किसान की समस्या को जाने। और बस एक सोच के देखिए, क्या होगा अगर किसान 1 साल ऐसे ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने खेती में फसल ही नहीं उगाई? क्या होगा? क्या खाएंगे हम? पैसा तो नहीं खा सकते हैं, खाने के लिए तो अन्न धान्य ही चाहिए जो कि किसान अपने मेहनत से, पसीने से उगाता है, अन्न धान्य बनाता है। तो हम अगर किसानों की समस्या नहीं समझ पाएंगे तो बेशक हमें भूखमरी से मरना पड़ेगा। आज किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ये किसान बिल लाए गए हैं, जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं, उनका एक वाक्य में अगर तात्पर्य निकाला जाए तो वो जो किसान बिल है वो सभी प्रकार से किसानों को भूमिहीन बना के उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में वो जमीन डालने के लिए है। यानी कि किसानों की भूमि लेके मल्टीनेशनल कंपनी के गले में डालो, पूंजीपतियों के गले में डालो। सरकार को हमारे भारत में माँ बाप बोला जाता है, यानी कि माँ बाप बोला जाता है। माँ बाप क्या होते हैं? माँ बाप का धर्म होता है कि वो अपने सभी संतान की देखभाल करे, अपने सभी संतान की समस्या जाने और उस पर सुचारू रूप से नीति बनाई जाए जिसके कारण उनके संतान, देशवासियों की या जनता की समस्याएं हल हो जाए। लेकिन आज की सरकार ने क्या काम किया? आज की सरकार किसान को भिखारी बनाने का काम कर रही है। हम युवाओं को जागृत होने की जरूरत है, हम युवाओं को किसानों का साथ देने की जरूरत है। किसान आंदोलन जिस तरह से हो रहा है, किसान अपनी मेहनत की ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ देश विघातक शक्तियां हैं या कुछ राष्ट्रद्रोही मानसिकता वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि किसान को तो पाकिस्तान से खाना आ रहा है, किसान को तो चाइना से सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, ये बहुत शर्म की बात है, सच में ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि कोई भी मालिक, किसान ही इस देश के असली मालिक है। और वो ही अगर धरने पर बैठे हैं, उनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, तो इस सत्ता ने समझना चाहिए कि जो किसान फसल उगाता है वो किसान उस फसल को काटना भी जानता है। वोट लेने के लिए हम किसान के पास जाते हैं और अपनी सत्ता की खेती हम सक्सेस करते हैं, तो हमें सत्ता की खेती करने वालों को ये समझना चाहिए, जिन्होंने सत्ता की खेती में सक्सेस कर लिया, सत्ता की फसल उगाई, उनको ये समझना चाहिए कि हमारी ये सत्ता की फसल जो है वो किसानों के वोट की वजह से ही है, क्योंकि देश में किसान लगभग 80% है। हमारी सत्ता की फसल इन किसानों के वोट की वजह से है। जो किसान फसल उगाना जानता है वो किसान फसल काटना भी जानता है। तो सत्ता में बैठे मदमस्त मदहोश सत्ताधीशों को ये समझने की जरूरत है कि जिस किसान ने हमें ये सत्ता की खेती सौंपी है वो हमसे ये सत्ता उखाड़ भी फेंक सकते हैं, क्योंकि वो फसल काटना अच्छे से जानते हैं। सभी देशवासियों के लिए मेरा यही आह्वान रहेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन भ्रष्टाचारों का राज बदल दो। पुनः एक बार आप सबको किसान दिवस की शुभकामनाएं इसलिए दे रही हूं कि आप किसान की समस्या समझ पाए, किसान के दर्द को समझ पाए, और राष्ट्रीय किसान बनाने के लिए हम सही मायने में लायक बन जाए। हम तभी सही मायने में लायक बन सकते हैं जब हम किसान की समस्या समझ सकते हैं। फिर से एक बार आप सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।